नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 के बारे में। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कोई गाड़ी खरीदने के लिए, यानी कि जो बड़ा सा बस होता है उस खरीदने के लिए। और इस योजना के अंतर्गत यानी कि ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से इसमें चयन प्रक्रिया होता है और किन किन लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। 1 लाख रुपया भी मिलता है, 2 लाख रुपये मिलता है, लेकिन कौन से केस में आपको 2 लाख रुपये मिलेगा और कौन से केस में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो तमाम जानकारी हम आपको इस योजना के बारे में बताएंगे और आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ से इसका ऑफिशियली लिंक मिलेगा, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फाइनली दोस्तों इस योजना के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि एक होता है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना और ये है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो दोनों में अंतर ये है कि मुख्यमंत्री प्रखंड योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये दिए जाते हैं वाहन खरीदने पे, यानी कि सब्सिडी एक प्रकार से बोल सकते हैं। यानी कि सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये मिलता है, जो कि हाल ही में योजना को आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन अब आवेदन समाप्त भी हो गया है। लेकिन इसको लेकर आवेदन शुरू किया गया है। किसको लेकर? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर, जो कि इसमें आपको 2 लाख रुपया तक का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 2 लाख रुपया कौन से केस में मिलेगा, ये आपको जानकारी समझना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया है, जिस उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले आर्टिकल पे चलेंगे, जो कि पूरी जानकारी हिंदी भाषा में इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है। और इसको लेकर दोस्तों बता दें, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज के डेट में यानी कि अभी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है आवेदन कब से लिए जाएंगे और भी बहुत सारे डिटेल्स बताया गया। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा डीपली हम अंदर जाते हैं ताकि आपको बता सके कि योजना की शुरुआत कब की गई थी। जो कि यहाँ से देख सकते हैं, बिहार गजट असंधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, जो कि जो योजना की जो शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2018 में बताया गया है। यहाँ से नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जो भी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, ये 2018 में इसको लेकर शुरू किया गया था। अब थोड़ा यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, आपको इसके बारे में बताया गया मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जो कि आपको जानकारी समझ में आएगी। लेकिन इस साल जो है दोस्तों, इसमें तो बोला गया कि 5 ही लोगों को चयन करना है, लेकिन ये जो नया नोटिफिकेशन जो आया है इसमें 7 लोगों को चयन करने की बात कही, यानी कि 2 लोगों को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है इस साल। तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों योजना का जो समय सारणी बताया गया है कि आवेदन कब से कब तक होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं योजना का समय सारणी। तो योजना के आवेदन जो होगा 28 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 2024 तक, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं इस योजना का। अगर आप लाभ पाना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि 28 अगस्त 2024 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक आवेदन होगा। और प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार कोटिवार विजेता की सूची जो निर्माण होगा, यानी कि जारी होगा 28/9/2024 से लेकर 30/9/2024 तक रहेगा। और प्रखंड स्तरीय समिति का बैठक एवं संस्था के प्रशासन जो होगा 3/10/2024 से होगा। और जो भी चयन सूची का जो प्रकाशन होगा 5/10/2024 को होगा। और अनुमंडल स्तरीय जो बैठक होगा 4/10/2024 को होगा। उसके बाद ये चयन सूची का प्रकाशन होगा। आपत्ति भी आप निराकरण करा सकते हैं, जो कि 7/10/2024 होगा। यानी कि ये डेट वगैरह के बारे में आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर बात करें दोस्तों, इसको लेकर आवेदन यानी 28 अगस्त से शुरू हो रहा है और 27 सितंबर तक आवेदन हो रहा है। तो आप यहाँ समझ गए। अब थोड़ा डीपली हम बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या बताया गया है। इस योजना के जो उद्देश्य है यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया। थोड़ा यहाँ से हम पेन ले लेते हैं ताकि आपको स्क्रॉल करके बता सकें। इस योजना के उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने में रोजगार का सृजन करना है। यानी कि बहुत से ऐसे गांव है, बहुत से ऐसे मोहल्ला जहाँ पे गाड़ी का जो भी परिचालन है बहुत ही कम होता है, और वहाँ पे उस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार बैठे हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया, इससे रोजगार भी पैदा हो जाएगा और जो भी आवागमन की जो भी है प्रक्रिया हो पाएगी, लोगों को वाहन की सुविधा भी हो पाएगी। इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुदान की राशि आपको कितना मिलेगा। तो बोला कि अनुदान की राशि यानी कि वाहन के खरीद के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपया आपके वाहन होगी। यानी कि इसमें हम आपको अपने भाषा में बता दें। मान लीजिए कोई आप वाहन खरीद रहे हैं, आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते बल्कि आपको 4 पहिया खरीदना होगा, जो कि हम आपको पूरी डीपली बताएंगे कि कौन सा 4 पहिया गाड़ी आप खरीदेंगे तो आपको मिल जाए। जैसे मैजिक हो गया, लगभग 10 से 12 लोग इसमें बैठ सकते हैं। वो अगर गाड़ी खरीदेंगे तो आपको उसका यानी कि मान लीजिए 1 लाख लग रहा है या 2
लाख रुपया लग रहा है, यानी सरकार की तरफ से बोला गया कि 50% जो भी आप गाड़ी खरीदें तो यानी कि 2 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख रुपया सरकार दे देगी। उसी मामले में बोला गया 50%, नहीं तो मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपया ही दिए जाएंगे। मान लीजिएगा आप गाड़ी खरीद लिए 5 लाख का, तो आप सोचेंगे कि 2.5 लाख सरकार देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अधिकतम जो राशि यहाँ पे बोला गया अधिकतम राशि 1 लाख रुपया ही दिए जाएंगे अगर आप गाड़ी खरीदते हैं। तो चाहे आप गाड़ी 5 लाख के खरीदे, चाहे गाड़ी आप 2 लाख के खरीदे, वही जानकारी देगा। यानी कि अगर आप 2 लाख के गाड़ी खरीदेंगे तो उसी के बात करते आधा यानी कि 50% हुआ, यानी कि 1 लाख रुपया सरकार देगी। नहीं तो आप 4 लाख की गाड़ी खरीदे या 10 लाख के खरीदे या 5 लाख के खरीदे, तो आपको उसमें लेना देना नहीं। सरकार आपको मैक्सिमम यानी कि 1 लाख रुपया तक सब्सिडी दे सकती है, यानी कि गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दे सकती है। वही बोला गया वाहन के खरीदने मूल्य का अभिप्राय है कि वाहन का एक शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन के टैक्स तीनों जोड़कर कुल राशि ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का यानी 50%, परंतु अधिकतम यानी कि 70,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा। जैसे कि ई रिक्शा अगर आप खरीदते हैं तो उसकी स्थिति में आपको 50% दिया जाएगा, नहीं तो अधिकतम आपको 70,000 रुपया दे दिया जाएगा। ये तो हो गया बड़ा वाहन के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर वहीं पे अगर आप ई रिक्शा खरीदते हैं, जो कि यहाँ से फोटो में दिखलाया गया, ऐसा ई रिक्शा खरीदते हैं तो आपको 70,000 रुपया तक दे दिया जाएगा, नहीं तो उसका जो भी राशि का 50% आपको दिया जाएगा। और एम्बुलेंस अगर आप खरीदते हैं तो उस परिस्थिति में आपको 2 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। यही इसी केस में आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। एम्बुलेंस अगर खरीदते हैं तो उसमें आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। वाहन का प्रकार भी बता दिएगा, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं वाहन के कौन से प्रकार है। दोस्तों ये तो आप समझ गए कि कितना आपको कौन से केस में पैसा दिए जाएंगे, यानी कि कितना आपको सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। और बात कर लेते दोस्तों टाइप ऑफ प्रकार दिया है कि वाहन का प्रकार क्या होना चाहिए। तो इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी का वाहन अगर खरीदेंगे तो उस केस में आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि आप बाइक खरीद लिए तो सरकार देगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो गाड़ी खरीदेंगे उसमें 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के बीच में आप मतलब सवारी बैठ सके वो आप वाहन खरीदेंगे, नहीं तो एम्बुलेंस खरीदेंगे तो वही योग्य माना जाएगा। अब यहाँ बोला गया लाभुक को अर्हताएं क्या रहनी चाहिए। तो लाभुक का अर्हता जो बोला गया है, प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों को उपलब्ध रिक्त के अनुसार चयन किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक पंचायत में 7 लाभुकों को चयन किया जाएगा, जिसमें से 4 लाभुकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 3 लाभुकों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग से सदस्य होना चाहिए। यानी कि इसमें बोला गया एसी और एसटी कैटेगरी सब आते हैं, जिसमें वही जानकारी दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लाभुकों में से 4 और वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में से 3 लाभुकों को चयन किया जाएगा। ये माने कि छोटे कास्ट के जो भी आदमी आते हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। और बोला गया तीसरा नंबर में जो जानकारी बताई गई आपको समझना बेहद जरूरी है। इसमें बोला गया प्रति पंचायत से अधिकतम यानी कि 7 लाभुकों को ही चयन किया जाएगा। अनुमान सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 2 किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति से 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के उपलब्ध रिक्त के अनुसार एम्बुलेंस के क्रय के अनुदान दिया जाएगा। चौथे नंबर बताइए लाभुकों को न्यूनतम उम्र सीमा जो हो रहा है आवेदन के आमंत्रित करने की तिथि यानी कि 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम बोला गया है। और लाभुकों का सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अगर सरकारी नौकरी कर रहते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वही जानकारी देंगे कि लाभुकों को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से भी कोई वाहन है, व्यावसायिक वाहन जिसे बिजनेस आप करते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ से लास्ट में बोला गया है कि किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए और लाभुक के पास हल्के यानी कि मेटेरियल यानी कि चालक के अनुज्ञापित होना चाहिए, यानी कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि कौन कौन से आपको लाभ मिलेगा, कितना आपको लाभ दिए जाएंगे और कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से पूरी जानकारी समझ गए, यानी कि 28 अगस्त से इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों इस पे हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना देंगे जैसे इसको लेकर आवेदन शुरू होगा, तो यानी कि 28 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि इसको लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, यानी कि आवेदन करते समय क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहला है जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है आवासीय प्रमाण पत्र, तीसरा है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद उम्र संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि उम्र के आपको गणना किया जाए वो आपको डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद लास्ट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, जो कि यही आपको जैसे 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट है आपको देना पड़ेगा आवेदन करते समय। तो ये आप सारी जानकारी समझिए कि कितना आपको लाभ मिलेगा और किनको लाभ मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, कब से आवेदन प्रक्रिया होगा। और बाकी के जो जानकारी अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका जो भी ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप जानकारी समझ सकते हैं। जो कि इसमें बोला गया है कि वाहन तो आप खरीद लेंगे, अब वाहन को सोचेंगे कि मान लीजिए 1 साल चलाएं उसके बाद बेच दें, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसमें बोला गया है वाहन के को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति को बिक्री भी नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक ये अनुमंडल पदाधिकारी लिखित नहीं देंगे तब तक आप बिक्री नहीं कर सकते पिछले 5 वर्षों तक। और 5, 6, 7 के बाद से आप हो सकता है कि कर सके, लेकिन इसमें बोला गया है कि जब तक अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि 5 वर्ष तक देख रेख करेंगे कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, आप गाड़ी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उसका इसमें नियम बनाया गया है।
और यहाँ से डेट बर्थ के बारे में बता ही दिया कि कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और ये सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए, कंडीशन वगैरह बताया गया। और ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता ही दिए। और इसका जो भी चयन प्रक्रिया होगा बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जो कि यहाँ से यहाँ पे बताया गया, लंबा प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले आपको प्रखंड स्तर पर चयन प्रक्रिया होगा, उसके बाद जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया होगा, उसके बाद से भी बहुत सारा प्रोसेस में बताया गया, जो कि आप ये फुल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद में लास्ट में RTGS के माध्यम से आपकी जो भी पैसे है यानी कि राशि है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, जो कि इसमें पूरे डिटेल्स में बताया गया। तो एक बार ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अब आपको बता दें आवेदन आपको कहां से लिए जाएंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना योजना, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से लिंक एक्टिव कर दिया जाए। जैसे आपको यहाँ से मोबाइल नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पासवर्ड डालकर रजिस्टर पर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो हालांकि ये तो 28 अगस्त से शुरू होगा, तो 28 अगस्त को हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो ला देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके।